आप सभी ने हॉन्टेड हाउस से जुड़ी बहुत सी कहानियां सुनी होंगी। आपने ऐसे कई घरों के बारे में सुना होगा जहां किसी हादसे के बाद या किसी और सुपरनैचुरल कारण से आत्माओं, भूतों और बुरी शक्तियों का वास है। आज हम आपको दुनिया के सबसे खतरनाक हॉन्टेड हाउस के बारे में बताएंगे, जिसके ऊपर कई फिल्में भी बन चुकी हैं। इस घर का नाम है द एमिटिविल हॉरर हाउस। इस घर के ऊपर बनी पहली फिल्म 1980 में आई थी, जिसका नाम था द एमिटिविल हॉरर। कुछ सालों बाद 2005 में इस फिल्म का फुल रीमेक बनाया गया और यह फिल्म बहुत फेमस हुई और लाखों लोगों को एमिटिविल हाउस के बारे में पता चला। इस वीडियो में हम आपको इसी घर के पीछे की सच्ची कहानी बताएंगे, जो एक ही परिवार के कई लोगों की भयानक हत्या से जुड़ी हुई है। ये घर अमेरिका में न्यूयॉर्क शहर के करीब एमिटिविल नाम के कस्बे में स्थित है। इस कस्बे के नाम पर ही इस घर का नाम रखा गया है। इस भूतिया घर की कहानी शुरू होती है साल 1974 में। इस घर में 7 लोगों का एक परिवार रहता था। देखने में तो सब कुछ नॉर्मल ही था, पर 13 नवंबर 1974 की रात को उसी परिवार के एक 23 वर्षीय युवक ने अपने 4 भाई बहन और अपने माता पिता की बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी थी। जब पुलिस को इस भयानक मर्डर की बात पता चली तो उन्होंने रोनाल्ड, यानी जिस युवक ने ये हत्याएं की थी, उसको गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट ने उसको लगातार 6 बार आजीवन कारावास यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई। रोनाल्ड ने जब ये सुना तो वो फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा कि उसकी कोई गलती नहीं है। उसने ये सारे मर्डर्स एक वॉइस यानी आवाज के कहने पर किए थे। उसने बताया कि रोज रात को उसकी नींद खुल जाती थी और एक भयानक आवाज उसे अपने परिवार वालों का मर्डर करने को कहती थी। ऐसा ना करने पर उसे असहनीय दर्द होता था। पर रोनाल्ड की इस बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया और उसे सजा दे दी गई। इस घटना के करीब 1 साल बाद 1975 में लट्स फैमिली ने यह घर बेहद कम कीमत पर खरीद लिया। इस घर की भूतिया कहानियों के कारण कोई इसे खरीदना नहीं चाहता था। लट्स फैमिली को भी ये बात पता थी, पर उनकी खराब आर्थिक स्थिति के कारण इतने कम दाम पर मिल रहा ये घर वो नहीं छोड़ना चाहते थे। इसके अलावा ये घर देखने में भी बहुत शानदार व बड़ा था, जिसमें एक वाटर फ्रंट, एक बोट हाउस, स्विमिंग पूल और एक बड़ा सा बेसमेंट भी था। थोड़े दिनों के अंदर ही लट्स फैमिली इस घर में शिफ्ट हो गई। शुरुआत के 1-2 दिन सब कुछ नॉर्मल था, पर उसके बाद उस परिवार को कई अजीब तथा भूतिया आभास होने लगे। लट्स फैमिली के अनुसार उन्हें रोज दरवाजे से ग्रीन कलर का कोई लिक्विड रिसता हुआ दिखता था, जो कि जमीन पर खून की तरह टपकता रहता था। इसके अलावा उन्होंने किसी छोटे पिग के जैसे एक क्रिएचर को घर में घूमते हुए देखा, जिसकी आंखें एकदम लाल थी। इसके अलावा कई बार उन्हें यह एहसास हुआ कि कोई उनको घूर रहा है और ऐसा भी लगता था कि घर के बाहर कोई घूम रहा है। बेसमेंट से और ऊपर के कमरों से अजीब सी आवाज सुनाई देती थी और पूरे घर में सड़े हुए मांस की जैसी एक भयानक बदबू फैली रहती थी। इसके अलावा घर के सदस्यों की नींद रोज 3:15 पर खुल जाती थी और उन्हें भी एक अनक्लियर सी शैतानी आवाज सुनाई देती थी। एक रात एग्जैक्टली 3:15 पर जिस समय वो मर्डर्स हुए थे, मिस्टर लट्स ने देखा उनकी वाइफ सोते हुए हवा में बेड के ऊपर उड़ रही है और उसके मुंह से खून निकल रहा है। ये देखकर उस फैमिली ने एक प्रीस्ट को बुलाया। जब वो प्रीस्ट घर को शुद्ध करने की कोशिश कर रहा था, तब उसके ऊपर किसी अदृश्य ताकत ने हमला किया और उसको घर से निकल जाने को कहा। फिर वो प्रीस्ट वहां से भाग गया। इसके बाद वो फैमिली बहुत डर गई और इसी डर के कारण उस फैमिली ने भी इस घर को छोड़ दिया और आज ये घर एकदम वीरान पड़ा है। कई विजिटर्स आज भी इस घर को देखने आते हैं।
कई लोगों ने बताया कि इस घर की खिड़कियां उन्हें किसी शैतान की आंखों सी प्रतीत होती हैं। ऐसा लगता है कि वो खिड़कियां इस घर की आंखें हैं और वो घर सब कुछ देख रहा है। इस घर की कहानी को आसपास के लोगों ने भी सच बताया है और लट्स फैमिली के बयान के अनुसार भी इस घर में जरूर किसी शैतानी शक्ति का वास है। पर कई लोग इसको मनगढ़ंत भी बोलते हैं। कई लोगों के मुताबिक ये सब बातें रोनाल्ड ने अपने मर्डर चार्जेस से बचने के लिए बनाई थी और इन्हीं कहानियों को सुनकर लट्स फैमिली को भी ऐसे आभास हुए थे। सच क्या है ये कोई नहीं जानता, पर निश्चित तौर पर ये घर भूतिया प्रतीत होता है। आपके इस बारे में क्या विचार हैं? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।